अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक बड़े अहम टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। मैं सेल्समैन का काम करता हूँ, शॉप टू शॉप जाता हूँ और जाके लोगों से, चाहे वो मेडिकल शॉप्स हैं, चाहे वो जनरल शॉप्स हैं, कुछ भी शॉप्स हैं, हर बंदा रो रहा है कि हमारा काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। यार, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हमारा काम आजकल क्यों नहीं है, काम को हो क्या गया है, मतलब ये इस काम का इस तरह का बेड़ा गर्क कैसे हो गया है। मेरे ज़हन में जो सबसे बड़ी बात आती है ना, ये जो लॉजिक मैं आपको देने लगा हूँ, मुझे एक बात बताएं, काम कैसे हो। अगर हुकूमत को, गवर्नमेंट को, हमारे इदारों को थोड़ी सी शर्म आए तो काम तो फिर होगा ना। सबसे पहली बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ इसमें, ये देखें, आप हमारे लोगों की 20, 25, 30, 35, 40 हज़ार सैलरी है, और अगर कोई स्मॉल बिजनेसमैन है वो तकरीबन लाख या 1.5 लाख कमाता होगा, उसकी तो हम बात करते हैं। और बड़े बिजनेसमैन की तो मैं बात ही नहीं करता, अभी मेरी फ्लैश लाइट ऑफ होगी, इसको चले छोड़ते हैं। बड़े बिजनेसमैन की मैं बात नहीं करता, लेकिन अगर 20, 25, 30, 40 हज़ार वाला बंदा गवर्नमेंट से सैलरी लेके वापस आता है, आके जब अपना बिजली का बिल देखता है, जब अपना गैस का बिल देखता है, तो उसमें से 15 से लेके 25, 30 हज़ार तक बिजली और गैस की शक्ल में गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के इदारे को, जेपको को या किसी भी नेपरा को वापस कर देता है। मुझे एक बात बताइए कि 40 हज़ार में अगर 25 हज़ार गवर्नमेंट को वापस कर दिया तो उसके बेचारे के पास क्या बचा? उस 15 हज़ार में या 10 हज़ार में उसने अपने पूरे महीने की ग्रॉसरी, यानी कि अपने खाने पीने का सामान करना है, अपने बच्चों की तालीम के लिए पैसे खर्च करने हैं, अपनी सेहत पे पैसे खर्च करने हैं, डॉक्टर की दवाई, इधर उधर आना जाना, गमी खुशी, बहुत कुछ होता है। तो भाई काम कैसे हो, किधर से काम हो? मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। 40 हज़ार वो प्राइवेट अदारे से, कहीं से, गवर्नमेंट से, सरकारी जॉब से, कहीं से बेचारा 40 या 30 हज़ार रुपया किसी तरीके से इकट्ठा करता है, और आप बेशर्म लोग मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगा के, बेतुके टैक्सेस लगा के उसे वापस ले लेते हो। यार, अपनी अय्याशी आप कम नहीं कर रहे हो, सारा बोझ वहां पे डाले जा रहे हो। कुछ तो शर्म या करो। मेरे सारे इदारों में, छोटे इदारे से लेकर बड़े इदारे की बात कर रहा हूं मैं, जुडिशरी की बात कर रहा हूं मैं, सियासतदानों की बात कर रहा हूं मैं, मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, और बड़ा एस्टेब्लिशमेंट की भी बात कर रहा हूं। यार, थोड़ी सी शर्म करो। आप लोगों को तो पता ही नहीं है ना, मतलब अपने कमरे से निकलते हो और छत के ऊपर छतरी होती है, अगर छतरी ना भी हो, आजकल तो आपके साथ चलते एसी हैं भाई, पैसा आवाम का है, आपका क्या जाता है? उस पैसे को पकड़ते हो, चुप करके गाड़ी में बैठते हो और मजे से एसी में निकल के एसी में बैठ के, आपको क्या पता आवाम किस तरह जिंदगी गुजारी है? आवाम को तो 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा, घर में लड़ाइयां बढ़ रही हैं। लड़ाइयां क्यों बढ़ रही हैं? बिल ज्यादा आ गया जी, 2 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, बिल ज्यादा आ गया। एक भाई कहता है कि तुमने ज्यादा बिजली चलाई इस वजह से बिल आया, एक कहता है जी नहीं, तुमने ज्यादा बिजली चलाई, बिल आए। डिप्रेशन में, टेंशन में आपस में लड़ाई हुई, एक कत्ल हो गया। लेकिन गवर्नमेंट का क्या गया, इदारों का क्या गया? बिछड़ा तो उस माँ बाप का वो सपूत, बिछड़ा तो उस भाई का वो भाई। आप लोगों का क्या गया? आपको क्या? लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। मैं इसको कत्ल बोल रहा हूं, क्यों ना बोलूं? जरूरी नहीं कि किसी को आप छुरी कांटे से गोली मार के कत्ल कर दें, किसी के मुंह से नवाला छीनकर उसको भूखा मार देना भी कत्ल है। और मेरे हुक्मरानों, सुन लो, एक वक्त आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, उस अल्लाह की अदालत में आपको जवाब देना, इस कत्ल का जवाब देना। और आप एक कत्ल नहीं कर रहे, आप रोजाना हजारों कत्ल कर रहे हैं, आपकी वजह से हजारों लाखों भूखे मार रहे हैं। तो कुछ खुदा का खौफ करो, आवाम की हालत पे थोड़ा सा तो रहम खाओ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या क्या बोलूं। असल में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन डिप्रेशन, परेशानी, मैं एक स्मॉल बिजनेसमैन हूं, मेरे हालात भी टफ हो चुके हैं। तो यार, एक 30-40 हज़ार तनख्वाह वाले का क्या बनेगा? इसलिए खुदा रहा अवाम पर कुछ तरस खाएं, अपनी आखिरत को बचाएं और थोड़ा सा रिलीफ दे दें। शुक्रिया।